आज हम खोलने जा रहे हैं उस प्रेम कथा का द्वार जो ना समय के बंधन में बंधी, ना मृत्यु से डरती और ना ही किसी नियम से सीमित थी। यह है शिव और सती का प्रेम। प्रेम जो भस्म से भी उज्जवल और अग्नि से भी पवित्र था। सृष्टि का आरंभ, अहंकार की पहली छाया। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने धरती को सजाना शुरू किया, उसी समय एक तेजस्वी, बुद्धिमान और परंतु उतने ही अहंकारी प्रजापति का उदय हुआ, दक्ष प्रजापति। दक्ष को अपनी हर योग्यता पर गर्व था। वह चाहता था कि उसकी संतान भी दिव्य हो, अद्वितीय हो और उसके अभिमान का विस्तार बने। उसने कठोर तप किया और उसकी तपस्या ने जन्म दिया एक ऐसी कन्या को जो किसी नारी का रूप नहीं, स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। वह थी देवी सती। सती जिसका हृदय शिव में बस चुका था। सती बचपन से ही अलौकिक थी। न उन्हें आभूषण भाते, न महल की चमक। वे केवल एक नाम सुनते ही खो जाती। शिव, श्मशानवासी, मृग चर्मधारी, भूतों गणों से घिरे, त्रिलोक से न्यारे, वह योगी जिनमें दुनिया वैभव न देख पाई। सती ने उनमें पूर्णता देखी। उनकी भक्ति धीरे धीरे प्रेम बन गई और प्रेम संकल्प में बदल गया। शिव ही मेरे पति होंगे। दक्ष का अहंकार और सती का निर्णय। जब सती ने अपना मन प्रकट किया, दक्ष क्रोधित हो उठा। शिव, वह नग्न योगी, वह मेरे कुल का दामाद। पर सती का निर्णय अडिग था। उन्होंने सब त्याग दिया। भोजन, निद्रा, सुख सुविधा और पर्वतों की गुफाओं में बैठकर केवल एक नाम जपा, शिव शिव शिव। उनकी तपस्या ने देवताओं को भी चकित कर दिया और जब तप की ज्वाला ब्रह्मांड को छूने लगी, तब स्वयं शिव प्रकट हुए। दिव्य मिलन, विवाह जो ब्रह्मांड का उत्सव बन गया, शिव सती के सामने प्रकट हुए। सती की आंखों में श्रद्धा थी, शिव की आंखों में करुणा। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा समर्पण मुझे बाध्य करता है। और वहीं उस शांत पर्वत पर विवाह का निर्णय हुआ। फिर आया वह दिन जब शिव बारात लेकर निकले। यह बारात किसी राजा की नहीं थी। यह थी अघोरों, सिद्धों, नागों, पिशाचों और देवताओं की बारात। भूत प्रेत नाच रहे थे, नंदी आगे चल रहा था, जटाओं से गंगा झर रही थी। राजमहल की स्त्रियां डर गईं, लेकिन सती मुस्कुरा उठीं, क्योंकि उन्हें वैभव नहीं, सत्य मिला था। तमाम देवताओं की उपस्थिति में शिव सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। पर इस विवाह में एक रिक्त स्थान था, दक्ष का। वह नहीं आया, ना आशीर्वाद, ना संदेश। दक्ष का यज्ञ, घमंड की अग्नि सती और शिव कैलाश पर आनंद से रह रहे थे, पर दक्ष के मन में विष बढ़ रहा था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था और इसलिए उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हर देव, हर आर्षि बुलाया गया, सिवाय शिव के। सती ने यह सुना और उनके भीतर तूफान उठ गया। क्या पिता सच में उन्हें भूल सकते हैं? क्या यह कोई भूल है या अपमान? सती ने शिव से जाने की अनुमति मांगी। शिव बोले, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। पर सती व्याकुल थी। वह केवल एक बेटी के रूप में जाना चाहती थी। शिव ने अनुमति दी और सती अकेले निकल पड़ी। यज्ञ में अपमान, सती का अंतिम निर्णय। सती यज्ञ में पहुंची, पर वहां न किसी ने स्वागत किया, न आसन दिया, न कोई मुस्कुरा पाया, न कोई बोल पाया। उन्होंने पिता को पुकारा, पिताश्री। दक्ष ने हंसी उड़ाई, जब तूने उस श्मशानवासी को पति चुना, उसी दिन मेरा संबंध तुझसे समाप्त हो गया। सती का हृदय टूट गया। यह अपमान उनका नहीं, शिव का था। सती उठी और बोली, जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं, उसी शिव का यहां अपमान हो रहा है। सभा मौन थी। देवता सिर झुका चुके थे। सती बोली, इस शरीर ने शिव का अपमान सुना है। अब यह शरीर जीवित रहने के योग्य नहीं। और वे अग्निकुंड की ओर बढ़ गईं। देवताओं ने रोकना चाहा, पर सती अब शक्ति थी। अग्नि ने उन्हें ग्रहण कर लिया और प्रेम बलिदान बन गया। शिव का तांडव, वीरभद्र का प्राकट्य कैलाश पर समाधिस्थ शिव को जब यह समाचार मिला, उनके भीतर ब्रह्मांड टूट गया। वह उठे, जटाएं आकाश में फेंकी और पृथ्वी फट गई। उस फटती धरती से प्रकट हुआ वीरभद्र, शिव के क्रोध का भौतिक रूप। वीरभद्र तूफान की तरह दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ा। वह जहां जहां चलता धरती कांप उठती। यज्ञ स्थल पहुंचकर उसने सब कुछ तोड़ दिया। वेदियां, मंडप, स्तंभ सभी ध्वस्त। अंत में वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष चिल्लाया, मैं यज्ञ कर रहा हूं।
वीरभद्र बोला, यज्ञ धर्म से होता है, अहंकार से नहीं। और एक ही प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव का विलाप और शक्तिपीठों का जन्म। शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर आए। उन्होंने सती का शरीर उठाया। वह चल पड़े। ब्रह्मांड में, दिशाओं में, शून्य में उनका विलाप ही सृष्टि को अस्थिर करने लगा। प्रलय निकट था। देवता विष्णु के पास गए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। जहां जहां अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। कामाख्या, ज्वालामुखी, वैष्णो, तारापीठ, ये सब वही स्थान हैं जहां सती के प्रेम की अमर छाप है। नई शुरुआत। सती होगी पार्वती शिव समाधि में चले गए। युग बीत गए, पर प्रेम अमर था और उसी प्रेम से एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। पार्वती, जो फिर से वही शक्ति थी, वही सती। यह अंत नहीं, यही तो शुरुआत है। शुरुआत शिव पार्वती की अमर प्रेम कथा की। जब भस्म की राख से जन्म लेता है नया जीवन। सती अब नहीं थी, पर उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कैलाश के नीरव मौन में जहां हवाएं भी डर कर चलती थीं, वहां एक देव बैठे थे। महादेव, स्थिर, शांत, पर भीतर एक महासागर उबल रहा था। उनका ध्यान साधारण ध्यान नहीं था। वह समाधि थी जो शोक का समुद्र पीकर भी पर्वत की तरह अडिग रहती है। हजारों वर्ष बीत गए, देवताओं ने युग बदले, राजाओं ने राज बदले, पर शिव की मौन समाधि नहीं बदली। कभी कभी ब्रह्मांड की हवाएं धीरे से उनकी जटाओं को छू जाती, पर वह भी क्षण भर में जम जाती, जैसे समय स्वयं थम गया हो। लेकिन सृष्टि ठहर नहीं सकती। नए युग की तैयारी हो रही थी और वह शुरुआत होगी हिमालय की गोद में एक नई कन्या के जन्म से, देवी पार्वती से। जन्म उस शक्ति का जो फिर शिव तक पहुंचेगी। हिमालय के महल में मैना देवी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के क्षण ही में ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति मुस्कुरा उठी हो। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और सारा महल मानो किसी अद्भुत ऊर्जा से भर गया। यह कोई सामान्य कन्या नहीं थी। यह वही शक्ति थी जो कभी सती के रूप में तप कर जल चुकी थी, कभी यज्ञ की अग्नि में समर्पित हुई थी। अब वही शक्ति नए रूप में लौटी थी, शिव तक फिर पहुंचने के लिए। महर्षि नारद ने उस बालिका को देखकर कहा, यह कन्या कोई साधारण देह नहीं, यह वही शक्ति है जो एक बार शिव से जुड़ चुकी है और इस जन्म में भी इनका लक्ष्य वही होगा। मैना और पर्वतराज हिमवान के हृदय में थोड़ा भय भी था। शिव, वह अगाध, शांत, सबका स्वामी, कैसे उनकी बेटी उस महान तपस्वी तक पहुंचेगी? पर नियति मुस्कुराकर कह रही थी, यह वही कथा है जो दोबारा लिखी जानी है। बचपन, वह प्रेम जो पिछले जन्म की स्मृति बनकर जाग उठा। पार्वती बचपन से ही विचित्र थीं। जहां अन्य बालिकाएं खेलती थीं, वह पहाड़ों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती। कभी नंदी की मूर्ति के समक्ष फूल चढ़ाती, कभी मिट्टी से एक लिंग बनाकर उसकी पूजा करती। मैना कहती, बेटी तू अभी बच्ची है, क्यों इतना ध्यान करती है? पर पार्वती के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती। किसी की प्रतीक्षा है मां, जो बहुत बहुत दूर है, पर एक दिन लौटेंगे। मैना नहीं समझती थी, पर यह वही स्मृति थी जो सती की आत्मा छोड़कर गई थी। पार्वती को शिव के नाम से एक अदृश्य लगाव था। शिव की कथा सुनते ही आंखें चमक उठती, उनका दिल धड़कने लगता, जैसे किसी को पहचान रही हो जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। देवलोक में चिंता, शिव को समाधि से निकालना आवश्यक था। उधर देवलोक में संकट बढ़ रहा था। ताड़कासुर, वह असुर जिसने वरदान पाया था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं, अजेय बनकर खड़ा था। देवगण घबराकर ब्रह्मा और विष्णु के सामने उपस्थित हुए। भगवान, शिव तो सती वियोग में समाधि में है, यदि वह जागे नहीं तो ताड़कासुर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। ब्रह्मा ने कहा, शिव को समाधि से जागृत करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है, वह शक्ति जिसने पहले भी उन्हें प्रेम से बांधा था, वह शक्ति जो अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है। सभी देवताओं की दृष्टि अब एक दिशा में जाती है, हिमालय। प्रथम मिलन, जब पार्वती ने शिव को पहली बार देखा, समय बीतता गया। पार्वती अब यौवन के चरण में थीं। एक दिन महर्षि नारद की प्रेरणा से उन्होंने हिमालय की एक गुफा में रहने वाले तपस्वी के लिए दैनिक रूप से पुष्प लाने का संकल्प लिया। उन्हें नहीं पता था कि वह तपस्वी और कोई नहीं
स्वयं महादेव थे। और फिर वह क्षण आया, पहला मिलन। पार्वती पुष्पों की टोकरी लेकर गुफा के निकट पहुंची। वहां एक दिव्य व्यक्तित्व शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठा था। जटाएं हिम की तरह बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। पार्वती जैसे किसी विस्मृत स्मृति में डूब गई। हाथ कांप गए, हृदय तेज धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से फूल रखे और उसी क्षण शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गहरे ब्रह्मांड की तरह सीधे पार्वती की आत्मा से टकराईं। क्षण भर के लिए समय थम गया। पार्वती की सांसें रुक गईं। कुछ अनकहा, कुछ अधूरा, कुछ जाना पहचाना, जैसे पिछले जन्म का प्रेम